Hello students, today we will cover the chapter 4 and in this recorded lecture we will discuss about audit program. Audit program is a detailed plan of work prepared by the auditor for supervision and control of his assistants before actually beginning the audit. हम एक प्रोग्राम सेट कर लेते हैं जिसमें कि हम डिटेल्ड अपना प्लानिंग कर लेते हैं कि हमने कब क्या कैसे कहाँ क्यों करना है और हमारा कौन सा असिस्टेंट कौन सा पर्टिकुलर काम करेगा। इस सब की हम अगर एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ आर्थर डब्ल्यू होम्स, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? इट इज़ अ फ्लेक्सिबल प्लान प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन। हमें पता है कि ऑडिटर क्या करता है, एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस बुक्स करता है, तो वो जो एग्जामिनेशन उसने करनी है उसको एक प्रॉपरली प्लान वे में करने का एक पूरा प्रोसीजर या एक डिटेल्ड प्लान बनाने को हम क्या कहते हैं, हम ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। नाउ व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम? फर्स्ट, टू प्रिपेयर अ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क। हम ऑडिट प्रोग्राम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क बन सके जिससे कि हमारी ऑडिट जो है वो विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ख़त्म हो सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू डिवाइड द वर्क। हमारे बहुत सारे असिस्टेंट्स हैं, तो कौन क्या काम कर सकता है और कब करेगा, कैसे करेगा, हम ये सब पहले से डिसाइड कर लेंगे तो हमारा वर्क ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑडिट प्रोग्राम का यही होता है कि वी डिवाइड द वर्क अमंग द असिस्टेंट्स, ताकि हमें उनको भी ये पता चल जाए कि कौन किससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और किसको क्या काम दिया गया है। नेक्स्ट, टू हैव अवेयरनेस ऑफ वर्क्स प्रोग्रेशन। अगर हमारे पास प्रोग्राम बना होगा तो हमारे पास एक अपने आप वर्क प्रोग्रेशन भी निकल कर आएगी, हमें सामने नज़र आएगा कि किसने क्या क्या काम कर दिया और क्या क्या पेंडिंग है। इन केस कोई हमारा एम्प्लॉय छोड़कर चला जाता है तो रिप्लेसमेंट के समय दूसरे एम्प्लॉय को समझाना कि क्या क्या काम हो चुका है और क्या नहीं हुआ है, ये काम थे इस पर्टिकुलर जॉब पर, वो भी आसान हो जाता है। इसलिए भी ऑडिट प्रोग्राम बनाई जाती है। और अगर हम ये देखें कि हमारा कोई काम छूट तो नहीं गया, अगर हमने प्रोग्राम नहीं बनाया है तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी छूट सकती हैं। तो ऑडिट प्रोग्राम जो है इट रिमूव्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्क बीइंग लेफ्ट आउट। और ऑडिट प्रोग्राम से हम एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर पाते हैं कि किसको क्या काम करना है। नेक्स्ट कम्स दी टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स। एज अ नेम सजेस्ट, स्टैंडर्ड प्रोग्राम एंड द टेलर मेड प्रोग्राम। ये अपने आप में ही मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि एक हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपना ऑडिट का प्रोग्राम बनाया हुआ है। कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने जाना है तो हमें पता है कि हमने ये पर्टिकुलर काम करने हैं, ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आती हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस में, तो अगर इस बिज़नेस में जाएंगे तो ये वाला हमारा सेट प्रोग्राम है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंगली हम ऑडिट करेंगे। टेलर मेड का मतलब क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम डिफरेंट प्रोग्राम बनाएं, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, उनके इंटरनल कंट्रोल्स को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको हम टेलर मेड प्रोग्राम कहते हैं। नाउ व्हाट आर द वेरियस एसेंशियल्स फॉर अ गुड ऑडिट प्रोग्राम? एक ऑडिट प्रोग्राम के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, क्या क्या एसेंशियल्स होने ज़रूरी हैं? फर्स्ट, इन रिटन, इन राइटिंग। कोई भी ऑडिट प्रोग्राम अगर राइटिंग में होगा तो उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी, क्लैरिटी रहेगी कि ऑडिटर ने क्या क्या काम करना है, कैसे करना है। ऑडिटर के स्टाफ को बार बार ऑडिटर से पूछना नहीं पड़ेगा कि हम कैसे करें, क्या करें। नेक्स्ट इज़ क्लैरिटी। जब हम ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट करते हैं तो वो इतना सिंपल और इतना क्लियर होना चाहिए कि जो भी पर्सन उस प्रोग्राम से कंसर्न्ड है उसको क्लियरली समझ में आ जाए कि व्हाट ही इज़ सपोज टू डू। क्योंकि हम प्रोग्राम बना ही इसीलिए रहे हैं ताकि हिंड्रेंसेस ना आए, टाइम या एफर्ट्स वेस्ट ना हो, तो इट शुड बी क्लियर। डिवीज़न ऑफ वर्क, प्रोग्राम जब बनाया जाता है तो प्रॉपरली देखा जाता है कि अपने स्टाफ में वो ऑडिटर पूरा ध्यान रखता है कि किसको क्या काम दिया जाएगा। तो वो जब काम दिया जाएगा तो वो ये भी सोचता है कि किसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से कौन क्या काम कर सकता है और कोई भी चीज़ छूट ना जाए। तो डिवीज़न ऑफ वर्क को प्रॉपरली सोच समझकर ही असाइनमेंट दी जाती है वर्क की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। हमेशा जैसे हम प्लानिंग में करते हैं कि प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल, सिमिलरली
ऑडिट प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल, रीज़न बीइंग अगर कोई सिचुएशन चेंज होती है, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो प्रोग्राम में ऑल्ट्रेशंस की जा सकती हैं, बट नॉर्मली माइनर ही होती हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी ऑल्ट्रेशंस आएंगी। देन इज़ पॉलिसीज़ एंड प्रोविजंस। जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस पॉलिसीज़ जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर पार्टनरशिप कंसर्न है तो पार्टनरशिप डीड, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए ही प्रोग्राम बनाना है। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हमेशा हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑडिट प्रोग्राम को, मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव ये है ऑडिट का कि हम एग्जामिन करना चाहते हैं बुक्स को, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है बिहाइंड द ऑडिट, तो सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होते रहे और उनका काम भी ठीक से चलता रहे और हम ऑडिट भी ठीक से कर सके, इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए हमारा और हमारे प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए। देन प्रीवियस रिपोर्ट्स का मतलब क्या है कि हमेशा ऑडिट करते हुए हमें पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले ऑडिटर ने क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की थी, अगर उसने कुछ क्वालिफ़िकेशंस लगाई थी तो क्या क्वालिफ़िकेशंस थी। देन इज़ डिपार्टमेंट वाइज, हमेशा जो ऑडिट प्रोग्राम है हर डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट के लिए बनाया जाता है, तो ऑडिट प्रोग्राम इस तरीके से प्रिपेयर किया जाना चाहिए ताकि नेचर ऑफ वर्क को वो अच्छे से समझा हो पहले ऑडिटर ने और उसके अकॉर्डिंगली ही वो ऑडिट प्रोग्राम सेट करे। देन इज़ एडवांटेजेस, हम वर्क को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें पता चल जाती है हर एक की किसने क्या काम करना है। प्रोग्रेस पता चल जाती है कि काम ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा, कितना हो गया, एक जैसा काम होगा, अच्छे से काम होगा और कोई अगर एम्प्लॉय रिप्लेस होता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारा कोई कोर्ट केस हो जाता है, समबडी सेज की ऑडिटर ने नेग्लिजेंटली काम किया, तो वहाँ पर ऑडिट प्रोग्राम भी एक एविडेंस की तरह काम आता है, टाइम सेविंग होता है, कंप्लीट चेकिंग पॉसिबल हो जाती है और कंट्रोल करने में ऑडिटर को अपने स्टाफ को भी कंट्रोल करना ईजी हो जाता है, इट फैसिलिटेट्स कंट्रोल। देन द डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम, क्योंकि हमने पूरा एक वेल प्लान्ड मैनर में काम करना है तो वर्क मैकेनिकल हो जाता है। कोई अपनी अगर इनिशिएटिव लेना चाहता है ऑडिटर का स्टाफ या उसके अंदर कुछ स्पेशल स्किल्स हैं तो वो उसको नहीं शो कर पाता। देन लैक ऑफ इनिशिएटिव, ऐसे ही हमें अपने एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़, इंटेलिजेंस को डिस्प्ले करने का मौका नहीं मिलता अगर हमें बिल्कुल एक लकीर पर चलना पड़े या मतलब हमें एक बता दिया जाए कि यही काम आपको करना है और इस तरीके से करना है, तो हम अपनी एबिलिटीज़ शो नहीं कर पाते। देन कम्स द लैक ऑफ मॉरल इन्फ्लुएंस, मॉरल प्रेशर ऑडिट का, प्री प्लान्ड ऑडिट का, या आप कह सकते हो कि बिल्कुल सेट पैटर्न पर अगर एक ऑडिट चलती है तो उसका मॉरल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, जबकि अगर अचानक से कुछ भी हो रहा होगा तो उसका इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज़ पर ज़्यादा पड़ेगा। देन लैक ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि हमने सारा प्रोग्राम जो है वो पहले से वेल एडवांस में बनाया हुआ है तो उस सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है कोई भी चेंज लाना। देन यूनिफॉर्मिटी इज़ हार्मफुल, सभी बिजनेसेस के लिए एक जैसा प्रोग्राम बनाना बहुत हार्मफुल है बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह की सिचुएशंस होती हैं, नेचर ऑफ वर्क वेरी करता है, बहुत सारी सिचुएशन, इंटरनल कंट्रोल्स डिफरेंट होते हैं। देन कम्स नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एफिशिएंसी, इन एफिशिएंट ऑडिटर्स की इन एफिशिएंसीज़ को कवर अप कर देता है ऑडिट प्रोग्राम। अगर ऑडिटर नेग्लिजेंट है तब भी वो अपने आप को डिफेंड कर लेता है कई बार बाय शोइंग द ऑडिट प्रोग्राम। दैट्स इट, थैंक यू।